जय हिंद एवरीवन। तो चलिए भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आते हैं और बहुत इजी भी है ना। एक बार आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, आपको पूरा इन डेप्थ नॉलेज इस टॉपिक के बारे में हो जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में हमारी जो पूरी पृथ्वी है ना, इस पूरी पृथ्वी में हम क्या पढ़ते हैं कि इस पूरी पृथ्वी में जितना आपका मतलब एक तरह से 3/4 एरिया पे पानी है और 1/4 एरिया पे क्या है, जमीन है। तो वो जो 3/4 एरिया पे जो पानी है ना, जो वाटर है, उस वाटर को ही, पूरी पृथ्वी की वाटर को हमने 5 महासागरों में क्या किया है, डिवाइड किया है, यानी कि डिवाइडेड इन द 5 ओशियंस। अब वो ओशियंस कौन से हैं उनको बहुत अच्छे से हम मैप्स के साथ पढ़ते चलेंगे। तो इतना तो भाई हम सबको पता है कि हमारी इस पूरी पृथ्वी में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कॉन्टिनेंट्स यानी जमीन यानी ये जो रहने के स्थान जहां हम रहते हैं। अब हम लोग पानी में तो नहीं रह सकते ना, कि हम लोग पानी के अंदर हम लोग मछली की तरह उसमें रह लें, है ना। तो ये जो आपका है यानी कि वी लिव ऑन दीज कॉन्टिनेंट्स। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और यहाँ पे आपके ओशियंस कितने हैं, 5 ओशियंस हैं। यानी कि कौन कौन से हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आर्कटिक ओशियन जो कि ऊपरी एरिया में रहता है, ये आपका अटलांटिक है। और यहाँ पे आपका इंडियन ओशियन, एकमात्र ओशियन जो किसी देश के नाम पे जिसका नाम है उसका नाम है इंडियन ओशियन। और ये रहा हमारा सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशियन, जो कि पूरा एशिया और नॉर्थ साउथ अमेरिका के बगल में ये जो पूरा है ये पैसिफिक ओशियन। तो कितने हो गए, 1 2 3 4। और इन्हीं ओशियंस में से ये जो नीचे एक महाद्वीप आता है अंटार्कटिका महाद्वीप, इन्हीं ओशियंस में से छोटा छोटा हिस्सा हमने एक तरह से डिवाइड कर दिया है कि ये नीचे वाला जो हमारा महासागर है ये कौन सा है, सदर्न ओशियन। ये कौन सा ओशियन है, सदर्न ओशियन। यानी कि 5 ओशियन हो गए, आर्कटिक सबसे ऊपर, साउदर्न ओशियन सबसे नीचे और बीच में ये 3, अटलांटिक, इंडियन एंड द पैसिफिक। अब इन डेप्थ एक एक ओशियन को हम लोग एक तरह से क्या करते हैं, मैप में और एक तरह से उनके बारे में स्लाइड्स में देखते हुए चलते हैं। ये रहा हमारा अटलांटिक ओशियन, दिस इज इंडियन ओशियन। और यहाँ पे ये है रहा हमारा पैसिफिक ओशियन, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका, ये है हमारा एशिया और यहाँ पे है यूरोप। और एशिया और यूरोप एक दूसरे से जहां जुड़े हुए हैं वहां पे है यूराल माउंटेन्स। और ये रहा हमारा 6ठा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। और 7वां महाद्वीप है अंटार्कटिका, जो पूरा बर्फ से जमा हुआ है, पूरा बर्फ से क्या है, जमा हुआ है। ठीक है, चलिए तो अब हम आ जाते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले ओशियन पे। द फर्स्ट ओशियन, पहला ओशियन हमारा कौन सा है, पहला ओशियन है पैसिफिक ओशियन, जो कि सबसे बड़ा भी है। पैसिफिक ओशियन जो हमारा है ये हमारा सबसे बड़ा ओशियन भी है। तो पैसिफिक ओशियन हमारा क्या है, द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ऑफ द अर्थ ओशियन। भाई ये दुनिया में सबसे बड़ा भी है और दुनिया में सबसे गहरा ओशियन भी यही है। कौन सा, पैसिफिक ओशियन, है ना। ये रहा द डीपेस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड इज द मरीना ट्रेंच। हमारी दुनिया का जो सबसे गहरा बिंदु, सबसे डीपेस्ट जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, मैरियाना ट्रेंच। कौन सा है, मैरियाना ट्रेंच, विच इज लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशियन। और अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी गहराई कितनी है तो 11,000 समथिंग इसके मीटर्स में इसकी ऊंचाई है। यानी कि जो हमारा माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट की सरफेस से ऊंचाई कितनी है, 8,852, 8852। कितना है, 8852 ये माउंट एवरेस्ट। और 1000 मीटर्स में तो 1 किलोमीटर हो जाता है, तो यानी लगभग 9 किलोमीटर के आसपास ये हमारा माउंट एवरेस्ट है। और ये जो मैरियाना ट्रेंच है ये समुद्र में कितने अंदर तक है, यानी कि 11 किलोमीटर लगभग। तो इतना ये गहरा है। तो ये अर्थ का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है क्या, मैरियाना ट्रेंच। और अर्थ का सबसे डीपेस्ट पॉइंट किस में लोकेटेड है, पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में। और प्रशांत महासागर कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और इधर जो चाइना, एशिया था, उसी के बीच में जो ओशियन था वो हमारा क्या था, पैसिफिक ओशियन। अब पैसिफिक ओशियन हमारा अर्थ का जो वाटर सरफेस है, मतलब अर्थ में जितना वाटर सरफेस है उसमें का 46% तो इस प्रशांत महासागर में है। माने इतना बड़ा है ये। द सरफेस एरिया ऑफ द पैसिफिक ओशियन इज लार्जर देन द टोटल लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ। और सोचो, प्रशांत महासागर का सतही क्षेत्रफल पृथ्वी के पूरे क्षेत्रफल से सबसे ज्यादा है। यानी कि जितना पृथ्वी में लैंड एरिया है ना, उस लैंड एरिया से ज्यादा एरिया तो एक तरह से किसमें, इस ओशियन में है ना। मान लो अगर यहाँ पे ओशियन ना हो, पूरा पानी सूख जाए तो इतना लैंड एरिया निकल आएगा। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा
पैसिफिक ओशन के बारे में पूरी जानकारी। अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे महासागर में। दूसरा महासागर हमारा कौन सा है? अटलांटिक महासागर। कौन सा है? अटलांटिक महासागर। इट इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट ओशन। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप महासागर है। ये क्या है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक ओशन कवर्स ओनली 29% ऑफ द अर्थ वाटर सरफेस। अब 46% तो किसने कवर कर लिया? पैसिफिक ने। और 29% किसने कवर कर लिया? इसको क्या कहते हैं? अटलांटिक ने कवर कर लिया। यानी कि अगर एक तरह से देखा जाए आपका, तो मोर देन 2/3 से ज्यादा एरिया तो किसने कवर कर लिया? इन्हीं दोनों ने कवर कर लिया, है ना। अब बाकी के जो एरिया होंगे उनको हम लोग देख लेते हैं। तो अटलांटिक ओशन पूरे वाटर सरफेस का, दुनिया में जितना वाटर सरफेस है उसमें का 29% कहाँ पे है? आपका अटलांटिक में है। चलिए, तो हमने अटलांटिक देख लिया, पैसिफिक देख लिया, दो बड़े बड़े महासागर हमने देख लिए। अब हम आ जाते हैं अपने देश के नाम पे, जिस महासागर का नाम है, जिसका नाम है इंडियन ओशियन। क्या नाम है इसका? इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर अपने इंडिया के नीचे के एरिया में ही आता है। ये क्या करता है? द इंडियन ओशन इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशन। ये क्या है? थर्ड लार्जेस्ट ओशन। और इंडियन ओशन कॉन्स्टिट्यूट 20% ऑफ द अर्थ वाटर सरफेस। अब देखो 46% हमारा क्या था? पैसिफिक का था, 29% हमारा क्या था? अटलांटिक का था, और 20% हमारा क्या है? 20% हमारा एक तरह से इंडियन ओशन कवर करता है। तो ये पूरा मिला के आपका कितना हो जाएगा? यानी कि 549 95% तो केवल क्या है? इन्हीं तीनों महासागरों में एक तरह से क्या है? पूरा पानी हमारा आ जाता है ना। फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं, द इंडियन ओशन इज बाउंडेड बाय ऑस्ट्रेलिया टू इट्स ईस्ट। इंडियन ओशन के ऑस्ट्रेलिया क्या पड़ता है? ईस्ट में पड़ता है। अफ्रीका टू द वेस्ट, अफ्रीका कहाँ पड़ता है? वेस्ट में पड़ता है। एंड एशिया टू द नॉर्थ, और एशिया कहाँ पड़ता है? नॉर्थ में पड़ता है, उत्तर में पड़ता है। एशिया ऊपर हो गया, इधर आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, इधर आपका अफ्रीका हो गया, बीच में हमारा क्या आ जाता है? इंडियन ओशन आ जाता है। टू द साउथ ऑफ इंडियन ओशन इज द अंटार्कटिका ओशन, है ना। उसी को अंटार्कटिक ओशन को ही हम लोग क्या नाम से और जानते हैं? अभी हमने देखा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सदर्न ओशन। सदर्न ओशन या तो दक्षिणी महासागर। हालांकि ये बहुत छोटा एरिया होता है ना, दक्षिणी महासागर जो आपका होता है। चलिए, क्योंकि बड़े बड़े तो इन तीनों ने ही मतलब एक तरह से ले लिए। अब हम आ जाते हैं अंटार्कटिक ओशन में। इट इज द वर्ल्ड सेकेंड स्मॉलेस्ट ओशियन। यानी कि ये क्या है? ये सेकेंड स्मॉलेस्ट है। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? आर्कटिक ओशन। वही आर्कटिक ओशन जो ऊपर के नॉर्थ पोल में, जो आपका सिचुएटेड नॉर्थ पोल में है ना, और दक्षिणी पोल यानी साउथ पोल में अंटार्कटिका लोकेटेड है। उसी अंटार्कटिका के अराउंड आपका क्या है? साउदर्न ओशन। जैसे ये हमारी पृथ्वी है ना, यहाँ पे हमारा क्या है? नॉर्थ पोल, यहाँ पे हमारा क्या है? साउथ पोल। तो यहाँ पे तो समंदर है, लेकिन चूंकि वो समंदर क्या है? ठंड इतनी ज्यादा होती है, पोल्स में कहाँ सूर्य की रोशनी पहुंच पाती है? 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है। तो वहां का पूरा ओशन जमा हुआ है, क्या? फ्रीजिंग स्टेट में। बीच बीच में कहीं पिघल जाता है तो वहां पे रास्ता बन जाता है। तो ये है आर्कटिक ओशन। और यहाँ नीचे है हमारा एक कॉन्टिनेंट, और उस कॉन्टिनेंट का नाम क्या है? अंटार्कटिका। ये तो ऑलरेडी जमा हुआ है ना, दुनिया की सबसे ज्यादा बर्फ इन्हीं के पास है। तो अंटार्कटिका तो ऑलरेडी जमा हुआ है। इसी अंटार्कटिका के अराउंड जो हमारा यहाँ पे जो समंदर है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सदर्न ओशन या फिर अंटार्कटिका ओशन। तो ये सेकेंड स्मॉलेस्ट ओशन है, माने इससे भी छोटा आपका कौन सा है? इससे छोटा आपका कौन सा ओशन है? आर्कटिक ओशन। कौन सा ओशन है? आर्कटिक ओशन। तो आर्कटिक ओशन में आप लिख देंगे सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ पोल एंड अगली लाइन क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट ओशन। ठीक है, तो चलिए क्विक रिवीजन करते हैं। हमारे पूरी दुनिया में कितने हैं? 5 महासागर हैं। 5 में सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन, जो कि पूरे दुनिया के वाटर सरफेस का 46% तो केवल उसमें है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा अटलांटिक ओशन, सेकंड लार्जेस्ट, जो कि हमारा कहाँ पड़ता है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका और यूरोप के बीच में पड़ता है। और ये जो आपका है पूरी दुनिया का 29% वाटर सरफेस कौन होल्ड करता है? अटलांटिक ओशन। थर्ड नंबर पे आता है हमारा इंडियन ओशन। और इंडियन ओशन हमारा क्या है? पूरी दुनिया के वाटर का 20% होल्ड करता है। फिर फोर्थ नंबर पे हमारा कौन सा है? सदर्न ओशन। ये
सेकंड स्मॉलेस्ट ओशियन है। क्यों? क्योंकि जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो क्या है? आर्कटिक, जो कि कहाँ सिचुएटेड है? आपके नॉर्थ पोल में सिचुएटेड है। तो बस यही हमारा ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ एकदम क्लैरिटी, एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। तो इन केस आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो ये रहे हमारे नंबर्स, इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। ये हमारा ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस है, तो आप अपनी जानकारी यहाँ पे ले सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।